नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबरों की ओर रुख करेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोलर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरत ने संसद में दी जानकारी। हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर पर खुला। किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से बंद था। पंजाब सरकार की मीटिंग में नहीं गए किसान। आतिशी और संजू सिंह के खिलाफ मानहानि केस पर सुनवाई आज। दौरे के राउस रेवेन्यू कोर्ट में होगी मानहानि केस की सुनवाई। पारिजमन के विरोध में आज विपक्षी दलों की चेन्नई में बड़ी बैठक। तमिलनाडु सीएम दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक में बुलाया। ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं होंगी शामिल। अमित शाह के खालिस्तान समर्थकों की चेतावनी। शाह बोले पंजाब में कुछ लोग भिंडरा वाले बनने का प्रयास कर रहे, अब वो असम की जेल में है। एमपी यूपी सहित 20 राज्यों में बारिश की संभावना। तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में भी गर्मी से मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोलर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी कई नए समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरत ने संसद में दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पीएम मोदी कई समझौतों पर हस्ताक्षर, कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके। कौशलेंद्र, पीएम मोदी कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो गरिमा थोड़ा से क्वेश्चन दोहराने का मुझे प्रयास करिए। देखिए, सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। ये जानकारी मिल रही है कि विदेश दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कई नए समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। इसको लेकर क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि सोलर जो समझौते की जो चल रही है, आप देखिए, क्योंकि देखिए सौर ऊर्जा पे जो बढ़ावा केंद्र सरकार की तरफ से, वो भी यूपी सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति को हर घर पे जैसे तमाम सोलर पैनल की अगर कर दिया, जो बिजली की खपत है वो कम से कम कर दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अतिरिक्त ऊर्जा का जो स्रोत है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें। आप विदेश दौरे पे जा रहे हैं, तमाम जो वहाँ के जो है बिजनेसमैन टाइकून हैं, उनसे इस चीज़ों पे बात करके उसके बाद कई समझौतों पर सरकारों से जो है समझौता करेंगे, फाइल पे एमओयू साइन होगा, उसके बाद उनको कम से कम ला के भारत में उसको धरातल पे उतारा जा सके। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बने रहेगा, आगे अन्य खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 अप्रैल श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको बताते हैं, बिहार दिवस पर पीएम मोदी की बधाई। बिहार के सभी भाई बहनों को पीएम ने बधाई दी है। विकास के लिए हम कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार के सभी भाई बहनों को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। दिल्ली से खबर, बिहार दिवस पर पीएम मोदी की बधाई। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वादों के खिलाफ प्रदर्शन। आज आम आदमी पार्टी करेगी कई जगह पर प्रदर्शन। महिलाओं को 2,500 रुपए का वादा न पूरा होने पर विरोध। होली में फ्री सिलेंडर न मिलने पर भी प्रदर्शन की बात सामने आई है। आपके विधायक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में करेंगे प्रदर्शन। विधायक अपनी अपनी विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। होली में फ्री सिलेंडर न मिलने पर भी प्रदर्शन की बात सामने आई है। विधायक अपनी अपनी विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर, विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वादों के खिलाफ प्रदर्शन की बात सामने आई है। आज आम आदमी पार्टी करेगी कई जगह पर प्रदर्शन। महिलाओं को 2,500 रुपए का वादा न पूरे होने पर विरोध की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अभिषेक प्रकाश के सस्पेंशन के बाद बढ़ी मुश्किलें। आईएएस अभिषेक प्रकाश की विजिलेंस खुली जांच करेगा। 5% कमीशन की मांग के चलते यूपी सरकार ने सस्पेंड किया था। अभिषेक प्रकाश की सभी तैनाती पर जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम से लेकर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की तैनाती तक जांच। जमीन खरीद फरोख्त पर और संपत्ति की भी जांच होगी। योगी सरकार अभिषेक प्रकाश को लेकर सख्त हो गई है। नियुक्ति विभाग ने विजिलेंस जांच की संस्तुति की। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। यह हम खबर सामने आ रही है लखनऊ से खबर। सस्पेंशन के बाद मुश्किलें बढ़ी। आईएएस अभिषेक प्रकाश की विजिलेंस खुली जांच करेगा।
और कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ में लगातार बने हुए इसी खबर पर बातचीत के लिए। कौशलेंद्र, अभिषेक प्रकाश के सस्पेंशन के बाद मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पूरी जानकारी क्या है? आईएएस अभिषेक प्रकाश की विजिलेंस बताया जा रहा है कि खुली जांच करेगा। बताएं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर यूपी सरकार लगातार मेहनत करती है कि उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्ट करें, जिससे जो है उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। उसी पे अगर जब मामला कोई खुल के आता है कमीशन बाजी का, तो यूपी सरकार को तो सस्पेंड क्या हो, तो उसके जो है जो भी जांच होगी, हर जांच से वो जो है वो पूरा करवाएगी। लेकिन लाइए सबसे एक प्रकाश की अगर बात की जाए, क्योंकि जो सरकारी दफ्तरों में और जो सत्ता के गलियारे या ब्यूरोक्रेसी में जो चर्चा होती थी पहले, चाहे वो डीएम रहने के दौरान हो या एलडीए बीसी रहे हों या पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी जब थे, इन सब चीज़ों के तैनाती के दौरान जो चर्चा होती थी, अब वो सब खुल के सामने आ चुकी है। अब विजिलेंस खुली जांच जब करेगी तो वो सब मामला भी खुल जाएगा। जैसे लखीमपुर में जब डीएम थे, वहाँ पे जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया, जो अपने पिता के नाम पे जो है कंपनी बनाकर जमीनें खरीदी। बरेली में इन्होंने लगभग जो है 400 बीघा जमीन खरीदी और लखीमपुर में 300 बीघा जमीन खरीदी। जब ये सब मामला चर्चा में आया, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जो है उन्होंने लिख के दिया केंद्र सरकार को, डीओपीटी ने यूपी सरकार को पत्र लिखा कि प्रकरण बहुत गंभीर है, इसकी जांच करवाई जाए। जहां तक फाइल पहुंचती है, उसके बाद फाइल आने के बाद जब जांच शुरू होती है कि ये फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए कि यहाँ पर किसकी जांच करवाई जाए, इनका ये प्रकरण है, रिपोर्ट मांगी जाती है। लखीमपुर डीएम के तत्कालीन डीएम तो गोलमोल जवाब दे देते हैं, लेकिन बरेली के डीएम ये कहते हैं कि मामला बहुत गंभीर है और जिस अफसर के खिलाफ आरोप है वो विशेष सचिव स्तर का अधिकारी है, इसलिए जांच जो हो उस पे जो है उनसे 2 पद ओहदे, जो उनका जो ओहदा हो 2 पद बड़ा हो, उससे जांच करवाई जाए। ये बात होती है। किसी तरह मुख्यमंत्री से फाइल वापस आती मुख्यमंत्री कार्यालय से कि हाँ इसकी जांच करवाई जाए, प्रकरण गंभीर है। आप सोचिए कि जांच अधिकारी जिनको नामित किया जाता है रेणुका कुमार को, उनको हटाकर आलोक सिन्हा को जांच अधिकारी बना दिया जाता है। उसके बाद जो जांच रिपोर्ट पे जो रिपोर्ट आती है उस पर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि इनके पिताजी एक ख्यात लब्ध चिकित्सक हैं, वो जमीन लेने में सक्षम हैं, 700 बीघा जमीन लेने में सक्षम थे। उसके बाद जो है स्टाम्प चोरी का जो आरोप लगा उस पर भी जो है जवाब गोल मटोल दे दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर कई आईएएस ऐसे अफसर थे जिनके ऊपर हाथ रखे हुए थे और सरकार में जो इनकी सेटिंग थी, जो इनका रसूख था, उसकी वजह से ये बचते चले जा रहे थे। ये सब चर्चाएं हो रही थी उस समय, लेकिन अब सस्पेंशन के बाद वो बात खुल के सामने आ गई। आप सोचिए कि लखनऊ के डीएम थे, उसके बाद इनको एलडीए बीसी का चार्ज दे दिया गया। अंसल आज जो प्रकरण आज चल रहा है, इतने एफआईआर हो रहा है, इतने मामले सामने आ गए, उसी की जांच की फाइल इन्होंने दबा दी थी। वो किसके इशारे पे? उस समय के जो एसीएस थे मुकुल सिंघल, उनकी बेटी की शादी थी, ये चर्चा था, मतलब ब्यूरोक्रेसी में चर्चा था कि एसीएस जो अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल हैं, इस समय रिटायर हो चुके हैं, उनकी बेटी की शादी में एलडीए बीसी के जब इनको चार्ज मिला तो इतने खुश हुए कि इनके ऊपर हर जो भी दाग लगते थे उसको हमेशा दबा दिया जाता था। अब मामला क्योंकि चर्चा में आ गया है, सस्पेंशन हो चुका है, और जो इनका जो निजी बाबू था वो पकड़ा गया, उसने जो बयान दिया और सब मामले प्रकरण खुलने लगे, तो अब उस पर विजिलेंस की खुली जांच की संस्तुति नियुक्ति विभाग ने कर दी है। अब क्या है मामला कि गृह विभाग से आदेश जारी हो गया, खुली विभाग की जांच हो जाएगी और सारे प्रकरण इनके जिला अधिकारी के दौरान, एलडीए बीसी के दौरान, उसके बाद जो मामला आया इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पे तैनाती, जो कमीशन खोरी का जो मामला आया, ये सब चीजों की हर चीज की जांच होगी, संपत्ति की जांच होगी, आय की जांच होगी। उस जमीन वाले भी प्रकरण का मामला सामने आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल। अब जब पूरे मामलों में जांच होगी तो क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है, देखना बहुत अहम होगा। बताया जा रहा है कि सच के सामने आने के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहेगा, आगे अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बताया था, जहां पर जमीन खरीद फरोख्त और संपत्ति की भी अब पूरे मामले में जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, राजधानी के 11 इलाकों में आज लाइट कटेगी। 21वीं रमजान के जुलूस के चलते बिजली कटेगी।
प्रकाश नगर, त्रिवेणी नगर, ऐशबाग में कटेगी बिजली। मालवीय नगर, दुबग्गा, काकोरी, रानीगंज में भी बिजली कटौती रहेगी। रहमान खेड़ा, आजाद नगर समेत अन्य इलाकों में कटेगी बिजली। शाम बिजली सप्लाई पुनः शुरू कर दी जाएगी। आज कई इलाकों में बिजली कटने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। कौशलेंद्र, कई इलाकों में आज जुलूस के चलते बिजली कटौती रहने वाली है, क्या इसकी सूचना पहले से ही दे दी गई थी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बताएं, क्योंकि रोज़ा चल रहा है, इसमें 21वीं रमज़ान है आज, उसके बाद जुलूस निकाला जा रहा है। उस जुलूस के चलते कई इलाके में ऐसे हैं जहां देखेंगे कि जो बिजली के तार हैं वो कहीं न कहीं जो है नीचे हैं, अभी उनको दुरुस्त करना है। तो इस वजह से जुलूस के चलते ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसी ना हो स्थिति बन जाए, जुलूस के चलते उन तारों को कोई परेशानी उस पब्लिक को हो, जो लोग आने जाने के लिए जो है रास्ते से जो गुजर रहे हैं, क्योंकि जुलूस में भारी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद जो उनका जो निकलता है, जो जुलूस निकलता है, वो कहीं न कहीं ऊंचाई पे होता है। उसके बाद उसको देखते हुए कई इलाकों में जहां जहां समस्या लग रही थी बिजली विभाग को कि अगर यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, जुलूस के दौरान कोई हादसा ना हो जाए, इससे बचने के लिए लगभग 11 इलाकों को चिन्हित किया गया कि यहाँ पे अगर जुलूस निकल रहा है तो यहाँ की बिजली व्यवस्था की जो है कैसी की जाए कि जिससे कुछ समय के लिए बिजली काट दी जाए। तो कई इलाकों में कहा गया जब जुलूस निकलेगा उसके लिए 3 घंटे 4 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। हालांकि शाम तक इन सभी 11 इलाकों में बिजली की सप्लाई पुनः चालू कर दी जाएगी। इस पे जो है सभी अफसरों ने सहमति भी जताई कि कम से कम जुलूस भी सही से बीत जाए, उसके बाद बिजली सप्लाई भी शाम को सबको मिलने लगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में कौशलेंद्र, हमारे साथ में बने रहिएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज लखनऊ में कई इलाकों में बिजली कटौती की बात सामने आ रही है। जुलूस के चलते बताया जा रहा है कि इन इलाकों में फिलहाल बिजली कटी रहेगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। रुक कर लेते हैं अन्य खबरों की ओर। बिजनौर से खबर है, मेट लदी गाड़ियों को लेकर हंगामा। हिंदू संगठन के लोगों ने एक गाड़ी पकड़ी, 2 गाड़ियां छोड़ने का आरोप लगा, किया हंगामा। फूड इंस्पेक्टर पर दोनों गाड़ियां छोड़ने का आरोप। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। थाना शहर कोतवाली के डेगवाला रोड का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कुशीनगर से। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आज आयोजन। बिहार के पूर्व मंत्री मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार होंगे मौजूद। बिहार के आरटीओ विभाग के पूर्व प्रदेश संयोजक मुकुल सिंह होंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। निवास कर रहे बिहार के प्रवासी बिहारी समाज से करेंगे संवाद। बेलवा चुंगे स्थित सृजन द गुरुकुल सभागार में आयोजन। दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। निवास कर रहे बिहार के प्रवासी बिहारी समाज से संवाद करेंगे।
यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आज आयोजन। और इसी बीच कोलकाता से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम कोलकाता से बताते हैं, जहां पर आईपीएल 2025 का आगाज आज हो जाएगा। कोलकाता से बड़ी जानकारी आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की हो रही शुरुआत। आज पहला मुकाबला केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच देखने को मिलेगा। आईपीएल 2025 का 8वां सीजन माफ कीजिएगा आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच कोलकाता में होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पहला मैच कोलकाता में खेला जाएगा और क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह नजर आ रहा है। शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगा मैच। बड़ी जानकारी कोलकाता से आपको हम बता रहे हैं। कोलकाता से बड़ी खबर, आईपीएल में कुल 74 मुकाबले होंगे जो 65 दिनों तक चलेंगे। कोलकाता से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोलकाता से बड़ी खबर, आईपीएल 2025 का आगाज आज से हो जाएगा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहला मैच आरसीबी और केकेआर के बीच कोलकाता में खेला जाएगा।
और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी, कल कानपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल कानपुर का दौरा करेंगे, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल कानपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साढ़े 11 बजे चुन्नीगंज पहुंचेंगे और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर, बिहार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी संदेश सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश सामने आया। बिहार दिवस पर राज्य के निवासियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बिहार के निवासी प्रतिभा योगदान देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरा विश्वास है। राष्ट्रपति की ओर से इस खास मौके पर बधाई सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से बधाई सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर, बिहार दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश।
और अगली खबर लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। स्मार्ट मीटर लगाने में लापरवाही पर जेई निलंबित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जेई को निलंबित किया गया है। चौक परीक्षण खंड के जेई परमात्मा राम को लेकर अहम खबर। निर्धारित समय सीमा में स्मार्ट मीटर न लगाने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षण खंड को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्धारित समय सीमा में स्मार्ट मीटर न लगाने पर हुई कार्रवाई। और अगली खबर मिर्जापुर से आपको बताते हैं। मिर्जापुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हलिया क्षेत्र में बारिश के साथ ओलों की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।